गृहस्थ धर्म बता रहे सूत जी महाराज, कहने गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। भगवान शिव सबसे बड़े गृहस्थी हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जो घर में झगड़ा होता है, मन मुटाव, चिंता, टेंशन, उसकी दवाई बता रहे सूत जी महाराज। हार्ट अटैक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, चिंता से बचना चाहते हो क्या भाई? ये संसार के दुख हैं गृहस्थी के बहुत ज्यादा। चिंता, तनाव, दुख, बीपी, हार्ट अटैक, इनसे बचना चाहते हैं क्या आप लोग? तो मैं ये पाठ पढ़ दूं एक, नहीं तो वह अगने वाला कर देते हैं। चाहिए सबको, हाथ खड़े करो, देखे किस किस को, सबको। शंभू जी को नहीं चाहिए उधर में। अरे शंभू जी आपकी तो कथा कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ अपनी बार, कर याद खड़ा। तो भैया इस दवाई के लिए कुछ देना पड़ेगा, दोगे कि नहीं? दे दोगे? तो क्या चाहिए आपका? चित्त चाहिए थोड़ी देर के लिए बस। गृहस्थ धर्म की बात बता रहे हैं, भगवान शिव संदेश दे रहे हैं। कैसा? कि शंकर भगवान के परिवार को देखिए, दर्शन कराता हूं आपको। भगवान शिव एकदम भोले भाले, नाम क्या? भोले बाबा है कि नहीं? शांत। और माता जी धूम्र बिलोचन नैना, निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। माता जी की आंखें एकदम लाल और शिव जी एकदम शांत। हमको संदेश क्या दे रहे हैं? आपके गृहस्थ के झगड़े मिट जाएंगे अगर आप इस पाठ को ढंग से सुन लिए तो। ये मेरा कथा करना सार्थक हो जाएगा। भगवान शिव के परिवार में शिव और शक्ति, शंकर भगवान एकदम शांत है। सांप भी चढ़ गयो कोई बात नहीं, सांप क्यों मन मार रहा का मार का ना जा, गला में गाल लियो। बिच्छू क्यों मन मार रहा का मार का ना जा, है ना? मरड़ो सिंह क्यों मारे ते कोई कदर ही को नहीं, कहले मैं करूं थारी कदर, मृग छाला बिछाली और डली लपेट रही। जो किसी के काम का नहीं है उसको शिव जी कामयाब बना देते काम। अरे भाई शिव जी के जड़ चढ़ावा जावे, श्याम का गुण चढ़ावे जड़, लेकिन वो शिव जी का गला में है तो नाग की भी पूजा करे, नाग पंचमी के दिन। और जिनके काल सर्प दोष होता है उसकी ये पंडित लोग पूजा करवाते कि नहीं करवाते? तो शिव जी एकदम शांत है, माता जी एकदम लाल बूंद। अब शिव जी का एक बड़ा बेटा है जिनका नाम क्या है? जोरदार बोलो। कार्तिकेय। उनकी सवारी किसकी है? किस पर बैठते हैं? मोर। और एक बेटा है जिसका नाम है गणेश, गजानंद। उनकी सवारी किसकी है? चूहे की। शिव जी की सवारी किसकी है? नंदी की। और माता जी की शेर की। माता जी की सवारी शेर, शिव जी की सवारी नंदी बैल, कार्तिकेय की सवारी मोर, गणेश जी की सवारी। ये बताओ एक दूसरा का जानी दुश्मन है कि नहीं? नांद्या कर शेर के बने कदी कौन बने ना?
कहीं करे शेर नांद्या ने खाजवन। अच्छा, चूहा के और सर्प के बने के भी सारा खतरनाक है। पूरा परिवार ध्यान से सुनना, चूहे के सर्प के नहीं बनती, मोर के और सर्प के भी, और शिव जी के शक्ति के भी गुण बने। लाल बूंदा के एकदम, और शिव जी के केला लिच्छमी ठीक ठाक बैठे। इस सूत्र को धारण करना है कि शिव जी को परिवार पूरा खतरनाक है, एक दूसरा को मौको मिलता है झपट्टो देर मार देवे। लेकिन आप जाना, शिव जी को बोलते, हमारे इस मंदिर पे लिखा है पंचायतन, लिखा कि नहीं लिखा? इसका बहुत बड़ा रहस्य, 5 जना की हुए पंचायती, छठो आता है गड़बड़। शंकर भगवान बीच में शिव जी की शिवलिंग है, सारे माता जी है, कार्तिकेय, गणेश है और नंदी। कता जना होया? छठो आदमी बढ़ता ही घर में गड़बड़ हुआ। शिव जी कोई ना आबाई कौन दिया, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल तन तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुंह जैसा होना चाहिए घर को। मुखिया क्याण को है मुंडा का जियाण को, बादाम खावे तो मुंडा में, दूध पीवे मुंह में, रोटियां खावे मुंह में, गोली दवाई बीमार हो जावे तो लेवे तो ही। अच्छा, माथो दुखे तो गोली रगड़े की माथा के पेट में लेवे। अच्छा, पेट दुखे तो मुंह में लेवे, और गड़े गाजर को शीरो बड़ो तो भी लोग के बादाम खाओ दिमाग चले, तो बादाम रगड़े थोड़ी है, खावे। वो मुंह में देते ही पैर के अंगूठे से लेके शिखा तक पहुंच सप्लाई होती है कि नहीं होती है? तो मुखिया का मतलब है घर का मुखिया, गांव का मुखिया, देश का मुखिया, समाज का मुखिया। उसकी आंखें काम करनी चाहिए। नेता किसको कहते हैं? जो नेतृत्व करता है उसको नेता कहते हैं। उसको दिखना चाहिए। अगर घर का मुखिया है तो उसको घर दिखना चाहिए। माता पिता भाई बहन पत्नी उसको दिखने चाहिए, उनकी क्या समस्या समाधान करना चाहिए। या नहीं रुपया कमाया और दारू पी गया और बस हुआ मस्त घर का रोता फिरो, नहीं। सबके लिए। और गांव को मुखिया हुए बिन गांव की समस्या दिखनी चाहिए। समाज को मुखिया बिन समाज की समस्या दिखनी चाहिए। समाज ने आगे ले जाना चाहिए। और देश को मुखिया बिन देश को विकास करना चाहिए। नेतृत्व आख्या नेता ही वास्ते तो के नेतृत्व करते हैं। अब अपने घर को भर लिया खाई के नेता भाई, राज को नी पोपा भाई को रेखो राई, एक एक रुपया का हिसाब देना पड़ेगा। यहां पर तो भ्रष्टाचार अत्याचार अन्याय करके छूट जाएंगे। लेकिन भी राम जी का दफ्तर में जब जावला तो बटे ना बटे काई कुंचल राज तेज की धरी हिमायती, देवा की चाले नाई, गुरु को देखकर दूर खड़ा भाग जाए जमराई, मन तू सतगुरु कर मेरा भाई, सदगुरु बिना संगी नहीं तारो, अंत समय के। ये ज्ञान गुरु जी से मिलता है। संत कहते पाप मत करो, अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो। संत ही कहता, दूसरा कोई। तो ग्रस्त में शिव जी को परिवार में देखना चाहिए।
शिव जी कोई नहीं कौन बुलाया और बा घर का ने समझाया भाई ये घर में ही रहना है, मारे सागे ही रहना है, मैं था कैसा के और थे तो आज तक लड़ जो मती। तो आज तक शिव जी का घर में लड़ाई हुई तो वो पाठ, वो अध्याय, आ कथा को संदेश और चाहे कोई बात चाहे ते सुनी चाहे मत सुनी, और ये कथा की दक्षिणा महाराज कह रहे ना दक्षिणा, वो दक्षिणा यही है, मैं झोली लेकर के आया हूं। आप अपने घर में प्रेम से रहना सीख लेना, ये संकल्प करके जाना कि घर में बहू बेटी है। बहू कौन है? बेटी, सासू मां, पति परमात्मा, पत्नी लक्ष्मी, सासू गंगा, ससुराजी पुष्कर, देवर देवता, देवराण्या जिठाण्या नंदा है सब देव्या। अगर इस प्रकार की आपकी दृष्टि हो गई तो घर में झगड़ा होगा क्या? नहीं। बहू ने सासरा को काम करना चाहिए खूब, और सासू ससुरा ने भी बहू ने बेटी बना रखना चाहिए, तो घर में झगड़ा होगा ही नहीं। अब आपकी बहू कनू तो करवा वो चाहे सेवा, और पिंकी ने कहे थारा कोई हुए तो मन फोन कर दीजिए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है।